मऊगंज जिले में आम के पेड़ों की लगातार हो रही मौत अब सीधे सीधे प्रशासनिक नाकामी की कहानी बयां कर रही है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ महीनों से चेतावनी देता रहा है कि अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो पूरे क्षेत्र में पर्यावरणीय संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन सिस्टम तब जागा जब हालात बेकाबू होने लगे और मजबूरी में 5 सदस्यीय वैज्ञानिकों की टीम मैदान में उतारनी पड़ी। गांव-गांव पहुंची वैज्ञानिकों की टीम ने जो तस्वीरें देखी वह डराने वाली हैं। लगभग हर आम का पेड़ एक जैसी बीमारी और पोषण की कमी से जूझ रहा है। यानी यह कोई एक गांव या खेत की समस्या नहीं बल्कि पूरे जिले पर मंडराता बड़ा खतरा है। क्या आपके बोरवेल में बार बार पानी की समस्या हो रही है? 30 किलो के लोकल पाइप दे रहे हैं धोखा, बार बार टूटते हैं और खर्च बढ़ाते हैं। तो अब भरोसा कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप पर, एक्स्ट्रा मजबूत लंबी उम्र के साथ। अब बाजार में मिलने वाले 30 किलो के पाइप को करें बाय बाय और आज ही लगवाएं न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल केसिंग पाइप। इसमें 2 प्रकार की कीट और ब्याज 2 प्रकार के रोग लगे हुए हैं, जिसमें वैज्ञानिकों द्वारा बताया गया कि इसका ट्रीटमेंट फला दवा है और ये मार्केट में उपलब्ध रहेंगी। क्या लगता है सुधार होगा? हमको तो अभी नहीं लगता है सरकार इस पर कोई पहल करेगी, क्योंकि सरकार माँ के नाम पर तो पौधे लगवा रही है, लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा लगाए वृक्षों की सुरक्षा की व्यवस्था सरकार के पास कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने किसानों को दवा छिड़काव की सलाह देकर अपनी भूमिका निभा दी, लेकिन असली जिम्मेदारी किसकी है? यहीं पर महासंघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सेंगर ने प्रशासन की घेराबंदी कर दी। उनका साफ कहना है सरकार नए पेड़ लगाने का प्रचार तो करती है, लेकिन जो पेड़ पीढ़ियों से खड़े हैं उनकी सुरक्षा और देखभाल पर कोई ठोस योजना नहीं है। अगर समय समय पर इन पेड़ों का परीक्षण होता तो आज ये नौबत नहीं आती। अब सवाल सीधे है, क्या यह कार्रवाई सिर्फ कागजी खाना पूर्ति है या सच में कोई ठोस रणनीति बनेगी? क्या किसानों को सिर्फ सलाह देकर छोड़ दिया जाएगा या जमीनी मदद भी मिलेगी? अगर यही लापरवाही जारी रही तो मऊगंज ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश आम के बागों से खाली हो सकता है। यह संकट सिर्फ पेड़ों का नहीं बल्कि पर्यावरण, रोजगार और आने वाली पीढ़ियों का है। अब वक्त है फैसले का। सिस्टम सुधरेगा या आम के साथ साथ भरोसा भी खत्म हो जाएगा? कलेक्टर द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि महाविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को एक पत्र लिखा गया और उसमें फिर विश्वविद्यालय या महाविद्यालय द्वारा एक टीम गठित हुई, जिसमें मैं डॉक्टर राजेश सिंह साइंटिस्ट उद्यानिकी, हमारे साथ साथी वैज्ञानिक डॉक्टर केवल सिंह बघेल पौध संरक्षण के, इंटोमोलॉजी कीट वाले वैज्ञानिक आदरणीय डॉक्टर अखिलेश कुमार जी, सॉइल साइंस के वैज्ञानिक डॉक्टर अखिलेश पटेल जी, इन 4 लोगों की टीम जो है आज सुबह से बराटा से शुरू हुई, बराटा दुबग्गवा इधर जो है घूमते हुए मऊ, फिर इधर रकरी तक जो है किसानों के खेतों पर भ्रमण किया गया। प्रायः देखा गया कि आम सूखने वाले में एक ही तरह की समस्या सभी पेड़ों में है। जो पौधे खत्म हो गए हैं या डेड हो गए हैं उनकी रिकवरी नहीं हो सकती, जिसमें गोद आ रहा है, कीड़े लग रहे हैं या सड़ रहा है, उसके लिए हम लोग प्रिकॉशनरी तौर पे यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद इस निष्कर्ष पर निकाला गया कि क्या प्रिमिनरी तुरंत क्या एक्शन लिया जाए वो किसानों को बताया गया, जिसमें मुख्य रूप से जैसे हमारा ये पेड़ है, इस पेड़ का एक भाग सूख गया तो इसको काट के और इस पे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का लेप लगा देना है ताकि उससे फिर फंगस अंदर न जाए। दूसरी बात, इसके तनों पे आप देखें, तनों पे ढेर सारे फटे हुए हैं, कीड़े लग रहे हैं। इसके लिए हमने एक टेस्टिंग की व्यवस्था की, जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड में 2.5 किलो बिना बुझा हुआ चूना जो पानी में डालने पे खौल जाता है, उसको 2.5 किलोग्राम मिला के, अलसी का तेल मिलाना चाहिए क्योंकि लुब्रिकेंट होता है और उस पे पेस्टिंग आसानी से होती है। तो 250 ml अलसी का तेल के साथ 5 ml पर लीटर के, जब वो घोल बन जाए, लगभग ये सब जो है 5 से 7 लीटर में बनेंगे और ये जब 5 से 7 लीटर में घोल बन जाएंगे तब आपको मैं बताऊं कि 1 लीटर में 5 से 7 ml 50 EC का क्लोरोपाइरीफास डाल के पेस्ट बना के, और जहां तक पाए ध्यान दें
कि पत्तियों वाले भाग पे ये पेस्ट न लगे, जहां तक कंछे हैं, कल्ले हैं, वहां तक लगे, ताकि जो है उसमें से कीट जो लगे हुए हैं वो मर जाए, फंगस खत्म हो जाए। और थाला बनाकर खास करके तने से लगभग 2 फीट हटकर थाला बनाए और थाले को अच्छी गुड़ाई करके उसमें जो है मिथाइल जो है वो डाले, ताकि जो है इंसेक्ट का जो है प्रकोप खत्म हो जाए। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि बरसात के महीने में अगर हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग किया करें उसमें थाले में, तो थोड़ा सा बर्मी कंपोस्ट या ये जो है गोबर की खाद में मिला के उसका हम प्रयोग करें तो हमारा लाइफ जो है उसका लंबी हो जाती है और पेड़ स्वस्थ रहता है। इस तरह से पेड़ को स्वस्थ रखने पर जो पौधा स्वस्थ होगा उसमें बीमारी नहीं आएगी, जो पौधा स्वस्थ नहीं होगा उसमें बीमारियां तेजी से पकड़ेंगी। अगर ऐसे ही पेड़ सूखते रहे तो पर्यावरण पर भी इसका असर एकदम पर्यावरण पे प्रभाव पड़ेगा, निश्चित सी बात है। आप जहां मैं गया वहां न तो पेड़ को पानी मिल रहा है, न पेड़ को खाद मिल रहा है, न पेड़ की दवा मिल रही है, न पेड़ की पेस्टिंग हो रही है। इसलिए अगर ये सब चीजें होती रहेंगी तो आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। लेकिन बराबर पेस्टिंग, यह पेस्टिंग जो मैंने पेस्ट बताया कि ये पेस्ट बना के लगाइए, इसको इस साल लगा के भूल नहीं जाना है, हर साल इसको रिपीट करना है। पानी कब देना है? फूल जब पौधों में आए, आम के पेड़ में जब फूल आए उस बीच पानी नहीं देना है। जब मटर के दाने का फल बन जाए उसके बाद से पानी देते रहना है, ताकि उसकी ग्रोथ और पैदावार अच्छी हो। कोई वैज्ञानिक यहाँ नहीं पहुँचते हैं, न कोई जांच होती है। जब किसान संघ आवाज उठाता है या किसान आवाज उठाता तभी क्यों आते हैं? देखिए, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र है नहीं या कोई वैज्ञानिक का वो है नहीं। यहाँ पर जो उद्यानिकी का अमला है वो आता है। अगर वो उद्यानिकी का अमला पूछता है कि इस तरह से हमारे क्षेत्र में होता है तो हमारी रिकमेंडेशन वहां तक जाती है, जो फार्मर के फील्ड तक पहुंचती है कि ये काम किया जाए। कब तक इसमें रोक लग पाएगी? ये अनवरत प्रोसेस है। एक तो ओल्ड एज के प्लांट है, ओल्ड एज के प्लांट में आप जानते होंगे कि ओल्ड एज में बीमारियां जो है पकड़ती हैं, तो ओल्ड एज के प्लांट में ऐसा ज्यादा होता है बशर्ते यंग फ्रूट प्लांट में। तो इसका एक सब्स्टिट्यूट भी है कि हम इसको भी देखें और नए पौधों के रोपण भी बीच बीच में करते रहें। जो दवाइयाँ आपके द्वारा बताई गई है वो किसान को कहाँ से? किसी भी दुकान पे, किसी भी बाजार में आसानी से मिलने वाली ये सारी की सारी दवा है। किसान को इसमें भ्रमित होने वाली बात नहीं है कि बड़े लंबे समय, बड़ी दूरी या कहीं से इस तरह का मिलेगा।